आगे हम लोग देखेंगे पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की पैथोजेनेसिस देखते हैं, चाहे वो बच्चों में हो, चाहे वो एडल्ट में हो, चाहे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी हो, चाहे वो ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी हो। ठीक है, जब भी हम एडल्ट की बात करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम नंबर 4 में म्यूटेशन मिलता है, में पाए जाने वाले जीन में म्यूटेशन मिलता है। और यदि हम एडल्ट रिसेसिव की बात करें, बच्चों पाए जाने इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 6 में हमको क्या मिलता है, वहाँ पाए जाने वाले म्यूटेशन में, वहाँ पाए जाने वाले जीन में म्यूटेशन मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही म्यूटेशन मिलेगा जीन में तो आपको क्या मिलेगा, डिसफंक्शन ऑफ पॉलीसिस्टीन। पॉलीसिस्टीन कहाँ से बनता है, 6 और 4 नंबर का एडल्ट की बात करेंगे, और बच्चों में बात करेंगे फाइब्रोसिस्टीन। ठीक है, तो पॉलीसिस्टीन एंड फाइब्रोसिस्टीन जो है, दोनों एबनॉर्मल या इसके जो एबनॉर्मल बनेंगे, जिस कारण से इनकी फंक्शनिंग कैसे हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और बोथ प्रोटीन इंपॉर्टेंट होते हैं ट्यूबुलर फंक्शन ऑफ किडनी के लिए। ठीक है, यदि पॉलीसिस्टीन अच्छा बनेगा, नॉर्मल बनेगा, या फाइब्रोसिस्टीन नॉर्मल बनेगा, तो दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज़ के लिए, किडनी के ट्यूबुलर फंक्शन के लिए। लेकिन ड्यू टू एबनॉर्मलिटी क्या होगा, पॉलीसिस्टीन एंड फाइब्रोसिस्टीन एबनॉर्मल प्रोड्यूस होता है, जिस कारण से आपका जो ट्यूबुलर फंक्शन ऑफ किडनी होती है वो बेकार हो जाती है। ये दोनों प्रोटीन है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ड्यू टू क्या मिलेगा आपका, प्रोटीन डिस्टर्ब होगा, पॉलीसिस्टीन एब्नॉर्मल होगा, फाइब्रोसिस्टीन एब्नॉर्मल होगा, एडल्ट में पॉलीसिस्टीन और बच्चों में फाइब्रोसिस्टीन। ठीक है, जिससे किडनी का ट्यूबुलर फंक्शन खराब हो जाएगा। तो डिसरेगुलेशन ऑफ सेल परफ्यूजन एंड फ्लूइड सिक्रीशन, मतलब सेल सॉरी डिसरेगुलेशन ऑफ जो आपका सेल में जो है सेल प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेशन एंड सेल सिक्रीशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा एग्जैक्टली ये, सिस्ट फॉर्म करेगा किडनी में। फाइनली कारण यही तो है, आपकी किडनी में क्या बनते हैं, ऐसे स्मॉल स्मॉल सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे सिस्ट फॉर्म होंगे। तो आप यदि बच्चों में सिस्ट ऐसे बन रहे हैं तो कारण क्या है, फाइब्रोसिस्टीन एबनॉर्मल है, और एडल्ट में बन रहे हैं तो किस कारण से है, पॉलीसिस्टीन के कारण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे ही सिस्ट फॉर्म होता है, तो नॉर्मल टिश्यू ऑफ किडनी एंड ब्लड वेसल्स कंप्रेस्ड होते हैं। अब किडनी के अंदर नॉर्मली टिश्यू ऐसे सिस्ट फॉर्म हो जाएंगे, तो सिस्ट के कारण क्या होगा, जो अंदर के जो टिश्यू होंगे वो कैसे होंगे, कंप्रेस होंगे, दबेंगे। अंदर की जो ब्लड सप्लाई होगी वो कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आपको याद रखना है कि जो अंदर सिस्ट फॉर्म हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ फ्लूइड फिल्ड जो सिस्ट फॉर्म हुए हैं किडनी में, ठीक है, एडल्ट में पॉलीसिस्टीन की एब्नॉर्मलिटी के कारण एंड बच्चों में फाइब्रोसिस्टीन की एब्नॉर्मलिटी के कारण। जब सिस्टीन फॉर्म होते मल्टीपल सिस्ट फॉर्म होते हैं किडनी के अंदर, तो किडनी के अंदर के टिश्यू को कंप्रेस करेंगे एंड ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, वो कंप्रेस करेंगे, जिस कारण से आपको किडनी के अंदर क्या मिलेगा, स्टीमिया मिलेगा। मतलब ब्लड की सप्लाई कैसी हो जाएगी किडनी के अंदर, कम हो जाएगी, और जो रिस्पॉन्सिबल करेगी किडनी के डिसफंक्शन के लिए, मतलब किडनी के अंदर जो डिसफंक्शनिंग होगी उसके लिए क्या कारण होता है, सिस्ट है जो अंदर के टिश्यू को कंप्रेस कर रहा है एंड ब्लड वेसल्स को कंप्रेस कर रहा है, ब्लड प्रॉपरली नहीं जाएगा, इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया आपने पढ़ा होगा पैथोलॉजी में, जब कोई भी टिश्यू में ब्लड की सप्लाई लगभग लगभग 70% कम हो जाती है, उस पाइप के अंदर ब्लड का बहना 70% कम हो जाता है, तो हम उसको इस्कीमिक कंडीशन बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें लगभग लगभग ब्लड जो है बहना बहुत कम हो गया है, सर्कुलेशन ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया है किडनी के अंदर, रीनल आर्टरी के अंदर, रीनल ब्लड वेसल्स के अंदर, ड्यू टू सिस्ट। तो क्या मिलेगा, रीनल डिसफंक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, अगली बात करेंगे, ये सिस्ट के कारण क्या होगा, वहाँ पर स्टिमुलेशन होगा रेनिन के सिक्रीशन का। आपको पता है कि हमारी किडनी में रेनिन नाम का एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन पाया जाता है, तो यहाँ से क्या निकलने लगेगा, रेनिन निकलने लगेगा ड्यू टू सिस्ट। और जैसे ही रेनिन निकलेगा तो वो क्या एक्टिवेट करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा। और जब कभी भी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है
तो वो क्या करती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जब सिस्ट होगा, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होगी, तो उसको हाइपरटेंशन मिलेगा ड्यू टू रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेनिन। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया यदि आपके पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है और उस डिजीज़ में यदि किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है, तो व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट? द कॉज ऑफ द हाइपरटेंशन इज़ क्या है आपका? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म या एक्टिव या फॉर्मेशन ऑफ रेनिन। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्रोग्रेसिव सिस्ट ग्रोथ होगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर रीनल फेल्योर, मतलब किडनी डिसफंक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, सिस्ट फॉर्म होगा, इस्कीमिया प्रोड्यूस करेगा, डिसफंक्शनिंग करेगा, रेनिन निकालेगा, ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस कर देगा और किडनी को फेल कर देगा यदि प्रोग्रेसिव फॉर्म हो रही है तो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इसकी पैथोजेनेसिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आती है। और आपको रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, यदि आपको नहीं पता हो तो इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि जैसे ही ड्यू टू सिस्ट के कारण क्या होगा, वहाँ से निकलेगा रेनिन। रेनिन निकलता है और रेनिन निकल के कहाँ पर आता है? ब्लड में आता है। जैसे ही वो ब्लड में आता है तो ब्लड में पाया जाता है, प्री फॉर्म्ड यहाँ पाया जाता है क्या? एंजियोटेंसिनोजन। रेनिन, जो रेनिन निकलेगा, ठीक है, किडनी से रेनिन क्यों निकला है? सिस्ट के कारण रेनिन निकला। निकलने के बाद कहाँ पहुँचा? वो ब्लड में पहुँचा। जब वो ब्लड में आता है तो ब्लड में क्या पाया जाता है? प्री फॉर्म्ड, पहले से बना बुनाया तैयार रहता है, ब्लड में पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है। उसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। क्या पाया जाता है? एंजियोटेंसिनोजन पाया जाता है। और ये जो एंजियोटेंसिनोजन है, ये एग्जैक्टली आगे जाके कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। आगे जाके एक और एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो कन्वर्ट करता है इसको, या उससे परफॉर्म होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। और फाइनली जो एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एड्रिनल ग्लैंड में जाके काम करने के लिए, एंड आपके फाइनली ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, मतलब ब्लड के अंदर का वॉल्यूम बढ़ने लगता है, एंड साथ में ब्लड वेसल्स थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिस कारण से ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है। तो ये कुछ छोटी सी मैकेनिज्म है जो और डिटेल आपको आनी चाहिए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो होती है, उसमें रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिन फॉर्म करता है, जो फाइनली आगे जाकर आपकी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, वाटर रिटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो फाइनली बीपी को इंक्रीज़ करता है एंड हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें याद होना चाहिए।